दोस्तों जय हिंद। सभी जवानों को, पैरामिलिट्री के जवानों को रणबीर सिंह का सैल्यूट और सलाम कि आपके कारण नॉर्थ ईस्ट से लेके जे.एंड.के तक इंडिया को सुरक्षित रखे हुए हैं और उसमें सीआरपीएफ का रोल एक बहुत बड़ा उम्दा रोल, बीएसएफ हिमवीरों का रोल, चाहे वो हवाई अड्डे एयरपोर्ट है, सीआईएसएफ का रोल, एसएसबी का रोल, असम राइफल का रोल। अभी मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों। जो 29 अप्रैल को बारामूला डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में डीजीपी कश्मीर दिलबाग सिंह के नेतृत्व में एक काउंटर इंसर्जेंसी और कोविड-19 को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें मोस्टली जो कमांडेंट जो लीड कर रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों या डिस्ट्रिक्ट पुलिस कप्तान हों या और सेंट्रल एजेंसीज हों और जितने भी सुरक्षा बल हैं उनके जो है महत्वपूर्ण कमांडर्स ने उस मीटिंग में हिस्सा लिया। और उसमें एक बात उभर के सामने आई कि जब आईजी कश्मीर विजय कुमार ने एक स्टेटमेंट जारी की, उस मीटिंग में ये कहा कि सीआरपीएफ का कोई खास रोल नहीं है, ये कश्मीर में कुछ नहीं कर रहे। एक इतना महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ वो आदमी जिसने सीआरपीएफ की दाल रोटी खाई है, काफी दिन वो डीआईजी भी रहा, डीआईजी दिल्ली, उसके बाद में वो कोबरा में भी गया और जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान जिसमें सीआरपीएफ ने एक उम्दा रोल अदा किया था, इलेक्शन को पीसफुल निष्पक्ष करवाने में विशेष भूमिका रही और जिसकी बदौलत श्रीमान जी आईजी को इलेक्शन कमीशन द्वारा सम्मान दिया गया, पदक प्रदान किया गया। काम जवानों ने किया, अच्छी बात है। ये कोई वो नहीं है कि भाई सिपाही लड़े और नाम सरदार का। कई मेडल उसने सीआरपी में रहते हमारे आईजी साहब ने जीते, सीआरपी की बदौलत उनको कई डिस्क वगैरह भी मिली, सम्मान पत्र भी मिले। वो भूल गए। आज भी उनकी कोठी और बंगले पे मुझे लगता है कि आज भी सीआरपीएफ के कुक, अर्दली, सेवक, गाड़ी घोड़ा अभी भी दे रहे होंगे। क्या आईजी ने सोचा कि सीआरपीएफ जो पिछले 32 साल से रविंद्र महात्रे हाई कमीशन लंदन के जब उनकी मौत हुई, मकबूल डार को फांसी का हुक्म हुआ, दहशतगर्दी से हम लोग बराबर लड़े जिसमें सैकड़ों जवानों ने जो है शहादत दी है, भूल गए। मैं आईजी को याद दिलाना चाहूंगा, विजय कुमार आईजी, कि जब उस दीवानगी कमांडेंट की देखी, प्रमोद कुमार सीआरपीएफ के कमांडेंट, जिसने 15 अगस्त के दिन अपनी AK-47 निकाली और जवानों के साथ जब उनको पता लगा कि भाई आतंकवादी आए हैं, दहशतगर्द आए हैं, वो शहादत भूल गए। चेतन चीता को जिसने सीने में 9 गोली खाई देश के लिए। विजय कुमार साहब, आपको ये आवाज जानी चाहिए। आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, पैरामिलिट्री इज ए शो पीस, एक्चुअल ऑपरेशन डन बाय आर्मी एंड इट्स allies like RR
with the help of civil police. और बोला मैं सीआरपी में रहा हूं, मैं इनको नजदीक से जानता हूं। क्या जानते हैं आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, 97 में ज्वाइन किए आप, कहां थे आप जब कश्मीर के ऊपर राजा हरि सिंह जब कमांड कर रहे थे और जब वो दहशतगर्द आए थे कबीले, उसमें सीआरपीएफ की बटालियन का भी अहम रोल था। रणकच्छ के मैदान को, सरदार पोस्ट को याद कीजिए, वो भी सीआरपीएफ ने जो पाकिस्तान की ब्रिगेड के छक्के छुड़ा दिए। 21 अक्टूबर का दिन बहुत जरूरत है जब सीआरपीएफ की प्लाटून ने चीनियों के छक्के छुड़ाए ड्रैगन के। और 21 अक्टूबर को पुलिस मेमोरियल के दिवस के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री ने उन शहीदों और जाबाजों को याद किया, गमगीन हुए। भूल गए रे आईजी साहब जब 40 जवानों ने जो है सुप्रीम शहादत दी थी पुलवामा में, जब देश के हर गली मोहल्ले कस्बे में जो है मोमबत्तियां जलाई गई और उन डेड बॉडीज ने जो शहीदों की उनको जो है लेने के लिए खुद माननीय प्रधानमंत्री जी जो है हवाई अड्डे पे मौजूद थे। आपने ये क्या किया? इससे हमारी अर्धसैनिक बलों की मोराल पे असर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे फिरकापरस्त और सिरफरे बहुत घूमते हैं। हमें अपने बटालियन पे नाज है, हमारे कमांडेंट पे नाज है। हमारी 45 बटालियन जैसी जिन्होंने जो है एक आतंकी हमले को रात के 3:30 बजे फाइल किया था और उसमें 4 आतंकवादियों को जो है ना सरेआम लुटा दिया था। अब बीएसएफ के चमलियाल के उस सेक्टर में जब रात के अंधेरे में जब वो लोग आए तो जाबाजों ने जो है ना उड़ती चिड़िया मारते हैं बीएसएफ के बाकुरे, उन्होंने जो है ना उसी टाइम उनको जो है ना ध्वस्त कर दिया। याद दिलाना चाहेंगे हम आपको मान्यवर, नगरोटा का अटैक, मिलिटेंट अटैक आर्मी बेस कैंप पे, जब सीआरपीएफ के खरगोश बोलते हैं उसको, छोटी गाड़ी होती है, हमारे जो जवान थे क्यूआरटी टीम अंदर गई और आर्मी की जो फैमिली जो फंसी हुई थी उसमें जियोज मैस में उनको निकाल के लेके आई। बहुत गलत किया, हमारा ही खाया और हमको ही बदनाम कर दिया। सीआरपीएफ जिस पे बड़े बड़े जनरलों ने राज किया, केपीएस गिल, रेबारो, हाल ही में विजय कुमार साहब के, वो भी आपके ही नाम राशि थे आईपीएस, कुछ सीख लेते उनसे, के विजय कुमार, अभी डॉक्टर महेश्वरी। आज हर गली मोहल्ले में कोविड-19 से लड़ने के लिए सीआरपीएफ मददगार साबित हो रही है। वहां पे उन्होंने एक नंबर भी टोल फ्री रखा है जो आम लोगों को मदद कर रहे हैं, पूरे देश में मदद कर रहे हैं। हम बीएसएफ जो है हर कोने में आज देश के में सुरक्षा चौकीदारी के साथ साथ हवाई अड्डे, मेट्रो, बंदरगाह, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस, सीआईएसएफ के जवान चाक चौबंद खड़े होंगे। देश को यही याद नहीं है क्योंकि हमारी तो कम्बट ड्रेसिंग जैसी कि ये सेना है कि ये कौन है, लेकिन एक खाकी वाले आदमी ने आज हम पे जो ये जो आक्षेप किया, ये जो इसका हम घोर विरोध करते हैं। और हम इसके लिए 20 जुलाई को अगर इंशाअल्लाह भगवान वाहेगुरु ने अगर इजाजत दी, मौसम ठीक रहा, कोविड गया, तो हम दस्तखत देंगे विरोध करने के लिए जंतर मंतर पे आएंगे हम। मेरी माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह, उनका वो शब्द आईजी को याद दिलाना चाहूंगा जब माननीय गृह मंत्री ने कहा कि आई डोंट वांट एनएसजी कमांडो,
मुझे सीआरपी पे भरोसा है। और एक आप सिर्फ रे, आप तो कल आए हैं, कल ज्वाइन की है। 97 में हमारे जो ऑफिसर्स भर्ती हुए आज वो ट्वाइस ही हैं, और आप आईजी बन गए। आपने क्या देखा? अगर मैं वहां पे होता उस मीटिंग में, हम आपका जमकर विरोध करते। वो तो हमारे कमांडेंट की एक बहुत बड़ी जो है, उनको मैं शाबाशी दूंगा कि वो वहां पे नहीं बोले, उन्होंने जो है उसको अपनाया, डेकोरम को अपनाया। अगर हम होते तो हम नहीं रुकते। कैसे आपने सीआरपीएफ के सवाल खड़ा किया, जो आज हर गली मोहल्ले में जो है चाक चौबंद चौकसी की, क्या आप करते हैं क्या? नो, नेवर। बहुत गलत किया। माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री तक आवाज जाए कि आपने वो काम किया जो डीएसपी देवेंद्र ने किया। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। डीएसपी देवेंद्र के जो लक्षण वो आप में है। आप अभी पता लगाना, डीएसपी देवेंद्र को भी आपकी तरफ बहुत मेडल मिले थे। हम चाहेंगे कि इनको तुरंत जो है सस्पेंड किया जाए और इनको आईजी पद से हटाया जाए, क्योंकि इसने जो है भारत सरकार के जो जवान, भारत सरकार के उसके ऊपर इसने उंगली उठाई है। हमारी शहादत को इसने जो सैकड़ों, जो 34,000 लोग शहीद हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, ये उनके ऊपर एक इसने जो हथौड़ा मारा है। शहादत को ये गलत किया। हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, एनएसए साहब, इस ऑफिसर को तुरंत सस्पेंड करके इसको एनआईए के हवाले किया जाए, सीबीआई के हवाले किया जाए कि ये भाषा कौन सी बोल रहे हैं, दहशतगर्दों की भाषा बोल रहे हैं, पाकि प्रॉक्सी वार की भाषा बोल रहे हैं कि कैसे आईजी हैं, आईपीएस। कोई आईपीएस ऐसा नहीं बोलता। ये आईपीएस ने जो बोला, संज्ञान लिया जाए इसका, इसको पद से हटाया जाए। जवानों के मोराल पे असर लाजमी है पड़ना। इस गहरी बात उन्होंने कह दी कि मैं तो सीआरपी में बहुत रहा हूं, मैंने देखा, और ये लोग यहां कुछ नहीं कर रहे। साहेब, रक्षक की भक्षक बन जाए। ये पुलिस ही हमारी वर्दी पे जब अगर इस प्रकार की जो कानून आईजी बने हैं वो कश्मीर के, तो क्या हालत होगी हमारी। महोदय, बहुत जरूर समय की मांग। इस आदमी को तुरंत जो है गिरफ्तार किया जाए और इससे ये पूछा जाए कि किसकी शह पे आपने ये शब्द कही, क्योंकि वहां डीजी साहब भी मौजूद थे, दिलबाग सिंह साहब भी मौजूद थे, ऐसा उस मैसेज में है। महोदय, हम जो इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और इस मैसेज को फैलाया जाए, दूर तक फैलाया जाए कि कोई इस प्रकार, ये बहुत गलत हुआ, और स्ट्रांगली अपोज करते हैं। डीजी साहब तक आवाज जाए, एमएचए तक जाए, गृह मंत्री तक जाए। अभी सुनने में आ रहा है कि गृह मंत्री जी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के डीजीज के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। हमने इसके लिए मेल भी दिया है कि ये हमको भी उस बातचीत में शामिल किया जाए, ताकि हम जवानों के जो होने वाली कठिनाइयां हैं दैनिक जीवन में, उनको बयां कर सकें। कुछ भलाई संबंधित मसले, डीजी साहब की मीटिंग जो वो गृह मंत्री जी माननीय कर रहे हैं, तो उसमें हमें बुलाया जाए, ताकि हम भलाई संबंधित मसले भी उस मीटिंग में सरकार के संज्ञान में ला सकें। अच्छे से रहिएगा, बहुत अच्छे से रहिएगा। हिंदुस्तान को नाज है, आप सभी को अच्छे से रहिए, कोविड से बच के रहिएगा। बहुत सारे सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान हम कोई घर से थोड़ी लाए, हम तो आम पब्लिक की तो ड्यूटी कर रहे हैं।
हमें फ़ख्र है और हिंदुस्तान को फ़ख्र है आपकी जाबाजी पे, और हम चाहेंगे कि इसके ऊपर कानूनी एक्शन हो ताकि फोर्स का मोराल अप रहे और ऐसे आईजी को वहाँ से तुरंत हटाया जाए। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा जाए, कोरोना से बच के रहें, फासले रखें, और ये इस मैसेज को शेयर कीजिएगा। शेयर करने का मतलब ये थोड़ी है कि हम कोई इलेक्शन लड़ने वाले हैं क्या। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमने एक बार पीछे कहा कि भाई मैं तो अर्धसैनिक हूँ और वो जो है तो तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, बताइए ना। कोई और रणबीर रणधीर नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता। मैं दावा तो नहीं करता क्योंकि रिकॉर्ड तो बनते ही हैं टूटने के लिए, लेकिन तो इसलिए शेयर कीजिए इस मैसेज को ताकि 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों की आवाज माननीय गृह मंत्री अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तक पहुंचे। सभी लोग जय हिंद सब बोले हैं हमको, मैं उनको नहीं देख पाया। कितने सारे लोग जय हिंद कर रहे थे, तो आपको सबको जय हिंद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। और अच्छे से रहिएगा और खिले खिले से रहिएगा। छुट्टी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि हमारी फोर्स के नाम आन बान शान पे असर आए। पैरवे सावधान रहिएगा और धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।